खिड़की के सामने। साल 2014-15 की बात होगी। पटना का एक लड़का नौकरी करने दिल्ली गया। पटना में कोई पटी नहीं थी उससे अब तक, लेकिन दिल्ली में दिल लग गया उसका। पास के ही एक नामी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की थी तो साउथ दिल्ली की, लेकिन उसका कॉलेज था नॉर्थ दिल्ली में, तो वहीं एक कमरा लेकर रहती थी। जब दोनों मिले तो फैसला हुआ कि साथ ही रहा जाए। अब फैसला हुआ तो अमल भी होना था। दोनों ने एक बेडरूम वाला फ्लैट ले लिया और साथ रहने लगे। अब नई समस्या आ गई। लड़की थी दिल्ली की तो अक्सर घर में कोई ना कोई मिलने आ जाया करता था। कभी मम्मी, कभी पापा, और भाई को तो आना ही था। करें तो करें क्या। बेंगलोर वाले जोड़े की तरह ही इन्होंने भी दिमाग लगाया कि एक और कमरा ले लिया जाए। लेकिन अलग से कमरा लेने की जगह इन्होंने 2 गली छोड़कर एक फ्लैट में कमरा ले लिया। उस फ्लैट में 2 कमरे थे। दूसरे कमरे में एक लड़की पहले से ही रहती थी। इस लड़की ने अपने एक बिस्तर, आधे कपड़े और लगभग सारी किताबें वहां रख दी। रसोई में चूल्हा और बर्तन बासन मकान मालिक का दिया हुआ था। अपनी तरफ से बस गैस भरवाने और खाने के सामान का इंतजाम करना पड़ता था। दिन में लड़का जब ऑफिस चला जाता तो लड़की भी कॉलेज चली जाती। अब चूंकि कॉलेज चलता दोपहर तक और ऑफिस होता रात तक, तो लड़की घर आने के बजाय अक्सर उसी कमरे पर जाकर पढ़ाई करती और शाम होने से पहले वापस आ जाती। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक बार रात में दोनों लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक लड़के ने लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। बात धीरे धीरे बढ़ गई और लड़की गुस्सा होकर ठीक 11:30 बजे वहां से निकल गई। वह कमरा पास में ही था तो चल दी उधर ही। वह मकान के सामने पहुंची, बाड़े का ताला खोला, अंदर जाकर बाड़े का ताला लगाया और सीढ़ी की तरफ चली। सीढ़ी पर घुप अंधेरा था। उसने बल्ब जलाकर रोशनी की। पहले तल्ले पर जाकर नीचे का बल्ब बंद किया और ऊपर का बल्ब जलाया। इसी तरह दूसरे तल्ले पर भी किया और अपने कमरे में पहुंच गई। मकान के बारे में यह बताना ठीक रहेगा कि सबसे नीचे पार्किंग की जगह थी। बीच वाले तल्ले पर मकान मालिक का अपना घर था और ऊपर वाले तल्ले में आधी तरफ वही फ्लैट था और बाकी आधा खाली था। मकान मालिक ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के साथ रहते थे तो घर बंद ही रहता था। पैसा अकाउंट में ही जाते थे। ऊपर वाले फ्लैट को किराए पर बस इसलिए लगा रखे थे कि घर में सन्नाटा न रहे। खैर, लड़की ने बात करनी बंद कर दी थी। उसकी परीक्षाएं भी चल रही थी तो शांति के साथ पढ़ाई करना चाह रही थी। करीब हफ्ते भर बाद लड़का अपने फ्लैट में बैठा सिनेमा देख रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी। कोई लगातार घंटी बजाए जा रहा था। लड़के ने दरवाजा खोला तो माशूका गले से लिपट कर रोने लगी। लड़के को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जुदाई थी तो वह मोमबत्ती जलाकर पढ़ने लगी। बाहर हाई मास्ट लैंप की रोशनी थी। उसे लगा कि कोई उसे बाहर खिड़की से देख रहा है। खिड़की के बाहर एक बड़ी सी बालकनी थी जिसमें आने जाने का बस एक ही रास्ता था, वह भी इसी कमरे में से होकर। दरवाजे के साथ ही एक खिड़की थी जो बालकनी में ही खुलती थी। दरवाजा अंदर से बंद था। लड़की ने बाहर झांक कर देखा तो एक औरत सफेद बुर्के में खड़ी थी और अंदर देख रही थी। नहीं, औरत नहीं थी, सिर्फ बुर्का था। बुर्के के अंदर कोई नहीं था, बुर्का ही अंदर झांक रहा था। लड़की को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि बुर्का खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सामने पड़ी चाबी उठाई और भाग चली। भागते हुए सीढ़ियों से नीचे पहुंची और बड़े का ताला खोलना चाहा, लेकिन ताला अटक गया था। उसने बार बार खोलने की कोशिश की लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था। उधर सीढ़ी पर जैसे कोई आ रहा था, चलने की आवाज आ रही थी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक से ताला खुल गया। ताला खुलते हुए भागी चली आई। लड़के को पहले तो लगा कि वह कहानी बना रही है, लेकिन जब यह जाना कि मोबाइल भी वहीं छूट गया है तो उसे लगा कि कुछ तो हुआ है। लड़की के साथ वहां गया तो उसने देखा कि नीचे से ऊपर तक सारे दरवाजे खुले थे। तब तक बिजली भी आ गई थी। उसने घर के अंदर, बाहर और बालकनी में देखा, कहीं भी कुछ भी नहीं था। बात आई गई हो गई। हालांकि दोनों शनिवार रविवार को दिन में उसी कमरे में रहते थे। कमरा कुछ ज्यादा ही ठंडा रहता था। कुछ दिनों के बाद दूसरा कमरा खाली हो गया तो लड़की उसमें चली गई।
नए कमरे में एक दूसरी लड़की आ गई जो पास के किसी कॉलेज में पढ़ती थी। उस लड़की में एक अजीब आदत थी। जब भी हमारे मुख्य पात्र फ्लैट पर जाते तो नीचे से ऊपर तक सारे दरवाजे खुल पाते थे। वह लड़की ज्यादा बात नहीं करती थी तो ये लोग भी कुछ पूछते नहीं थे। एक दिन जब ये पहुंचे तो उस लड़की के कमरे में कुछ और लड़कियां भी थी। उसकी बाईं कलाई में पट्टी बंधी थी। पता चला कि लड़की ने ब्लेड से नस काट लिया था। संयोगवश उसकी कुछ सहेलियां कमरे में आई तो आनन फानन में अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाई। जब उस लड़की से वजह पूछी गई तो उसने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि कैसे हुआ। उसे आखिरी बात बस यही याद थी कि बालकनी से एक सफेद बुर्का आया और उसके सामने खड़ा हो गया। लगा जैसे कोई आंखों में आंखें डालकर देख रहा हो। इसके आगे उसे कुछ याद नहीं था। सुनकर हमारी नायिका के जहन में वह रात घूम गई। इस घटना के बाद इन दोनों ने उस लड़की को अकेला छोड़ना बंद कर दिया। कोशिश करते थे कि साथ ही रहे। एक दिन तीनों पास के कैफे में बैठे थे, तभी एक लड़का इनके पास आया और उसने पूछा, आप लोग फलां नंबर वाले बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, क्या हुआ? हमारे नायक ने पूछा। पहले मैं उस फ्लैट में रहता था। आप लोगों को कई बार उस घर से निकलते देखा तो सोचा बता दूं कि वह घर भूताहा है। उस घर को छोड़ने के बाद से सब ठीक चल रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वह घर भूताहा है? हमारी नायिका ने पूछा। लड़के ने अपने बाएं आस्तीन का बटन खोला, आस्तीन को पीछे खींच कर दिखाता हुआ बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने ये कब और क्यों किया, बस एक सफेद बुर्का याद है। उस लड़के की कलाई पर ठीक वैसा ही निशान था जैसा दूसरी लड़की की कलाई पर था।